राज्यसभा चुनावों को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे गहमा गहमी के बीच आज 3 राज्यों की 15 सीटों पर वोटिंग हुई। ये 3 राज्य है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 तो हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर वोटिंग हुई। यूपी में सपा को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ 7 सपा विधायकों ने बीजेपी के लिए वोटिंग की। दरअसल 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली है। इनमें से 12 राज्यों की 41 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने लिए गए हैं। बाकी सीटों के लिए मतदान हुआ है। इनमें से यूपी में बीजेपी 8 और सपा को 2 सीटों पर जीत मिली। कर्नाटक की तीनों सीट कांग्रेस के खाते में गई। वहीं हिमाचल की 1 सीट पर कांग्रेस बहुमत के बावजूद हार गई और बीजेपी की जीत हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की खाली हुई 10 राज्यसभा सीटों के लिए भी वोटिंग हुई। बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार भी इस चुनाव में उतारा और सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग से उसकी जीत हुई। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। इससे पहले 10 सीटों के लिए 10 ही उम्मीदवार थे। बीजेपी की ओर से 7 और समाजवादी पार्टी के 3, इन 10 की जीत भी लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन क्रॉस वोटिंग से सपा का खेल बिगड़ गया और बीजेपी के 8वें उम्मीदवार को जीत मिली है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं। भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है ये सही बात होगी हमारी, इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। 1 साल में ही विधायक छोड़ करके चले गए, आप कल्पना करिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 6 विधायकों को किडनैप कर दिया। कोई नहीं किडनैप किया है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं है और भी बहुत सारे आ रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे